हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस यूट्यूब पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एवं एमपीपीबी व्यापम की सभी कक्षाएं जैसे कि एमपी पटवारी, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, शिक्षक भर्ती, इसके अलावा बैंक एसएससी, रेलवे सभी की ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कक्षाएं एलीट स्टडीज़ इंदौर पर आपको उपलब्ध हैं। और नोट्स एवं टेस्ट सीरीज़ भी आप हिंदी एवं अंग्रेजी में ऑनलाइन ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर आप सभी के लिए क्वालिटी एडुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक जाना माना नाम है। विगत 10-12 सालों से आप प्रिंस सर और उनकी सिविल सर्विसेज के लिए जो सेवाएं हैं उनके बारे में आप भली भांति जानते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। एमपीपीएससी की एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिस पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और निश्चित रूप से आप सभी को एक शॉक जरूर लगेगा इसको सुनकर। बात यह है कि एमपीपीएससी ने कुछ परीक्षाओं के अभी परिणाम जारी किए हैं, लेकिन उन परिणामों में, उन फाइनल रिजल्ट्स में कुछ बच्चों को बाहर कर दिया है, जिसको कि कह रहे हैं कि एमपीपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी है। अब इसका कारण क्या है ये जाने उससे पहले आपको बता दें कि किसी भी तरह की आप हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं आने वाली परीक्षाओं से संबंधित तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर करें। इस वीडियो के अंत में आपको टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि सभी की लिंक्स दी गई हैं, उन पे क्लिक करके हमें ज्वाइन जरूर कर लें। साथ ही आपको बता दें आप एमपीपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए हमारी टेस्ट सीरीज जो कि मार्च में शुरू होने वाली है, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। इंक्वायरी के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी न्यूज़। तो न्यूज़ ये है कि अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारी 2021 के पदों हेतु साक्षात्कार के पश्चात कुछ उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी है। अब उसका रीज़न जान लीजिए। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं आयोग के विज्ञापन क्रमांक 4/2021 दिनांक 14 जून 2021 के अंतर्गत ये आपकी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ है। चयन, जो पॉइंट नंबर 2 है, चयन परिणाम जारी किए जाने के पूर्व अंतिम स्तर की जांच समीक्षा में निम्नलिखित आवेदकों की उम्मीदवारी उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए कारणों से निरस्त की गई है। अब देखिए कुछ बच्चों की जो उम्मीदवारी है क्यों निरस्त की गई है। देखिए ये 5वें नंबर पर जो दिया गया है कारण, इसमें एक स्टूडेंट हैं, बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2021 तक मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक अनिवार्य है। मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अंतिम तिथि के पश्चात अर्थात 27 जुलाई 2021 का प्रस्तुत किए जाने के कारण, और भी एक इनके नीचे भी एक स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, उन्होंने भी 24 सितंबर 2021 का प्रस्तुत किया। यहाँ पर देखिए एक और हैं इसके नीचे, इन्होंने भी स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी 25 अगस्त 2021 का, और एक और स्टूडेंट हैं 8वें नंबर पर, इन्होंने भी जो है 4 अगस्त 2021 का क्या किया है, इन्होंने जीवित पंजीयन रोजगार कार्यालय का पीएससी के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करवाता है तो निश्चित रूप से उसकी एक एक्सपायरी डेट भी होगी, और कोई भी व्यक्ति जब तक वो रोजगार पंजीयन उसका एक्सपायरी नहीं हो जाता उसको रिन्यू नहीं कराएगा, तो या यूँ कह लीजिए कि उसके बाद ही वो रिन्यू होगा। अब ये कैसा एक विचित्र नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जिसमें कि इस नियम के तहत अगर आप एक डेट तय कर देते हैं और अगर कोई व्यक्ति उस डेट के बाद वाला रोजगार पंजीयन आपको जमा करता है तो आप उसको बाहर कर देते हैं। देखिए नियम यह आपका समझ में आता है कि आप जो है
रोजगार में जीवित पंजीयन करवाएं, ठीक है, लेकिन इसमें डेट का जो बाउंडेशन है, क्राइटेरिया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम इतना तो आपको भी समझना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट है जो अपना रोज़गार पंजीयन करवाएगा तो उसकी एक्सपायरी डेट भी होगी। अब वो अगला जो रिन्यूअल उसका कराएगा वो एक्सपायर होने के बाद करवाएगा। तो अब ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में वह विद्यार्थी अभ्यर्थी उसको उसके बाद ही रिन्यू कराएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें डेट का तो कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी एमपीपीएससी ने ये नियम बनाकर कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें मैं अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूँगा कि अभी ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं हैं एमपीपीएससी की जिसमें इस तरह के नियम एमपीपीएससी या व्यापम के द्वारा बनाए गए हैं। पूर्व में भी कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें कि एमपीपीएससी और व्यापम के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ मामलों में माननीय उच्च न्यायालय ने छात्रों को, अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है जिसमें व्यापम के एक मामले में छात्र को माननीय उच्च न्यायालय ने रोजगार पंजीयन की वजह से जो व्यापम की एक परीक्षा में बाहर किया गया था उसमें बैठने की अनुमति दे दी थी। तो निश्चित रूप से ये विषय बनता है और इसको सभी अभ्यर्थियों को अभी कुछ दिनों बाद इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम हैं उसमें भी शायद इस तरह से कोई मेंस के फॉर्म में तो उन्होंने शायद नहीं मांगा है जीवित पंजीयन, लेकिन हो सकता है साक्षात्कार की डेट तक मांग लें। तो सभी बच्चे पहले जाके अपना रोज़गार पंजीयन करवा लीजिए, लेकिन अब वो डेट के पहले वाला होना चाहिए, ये भी एक समस्या हो गई है। और डेट के बाद वाला अगर होता है तो बाहर कर दिए जाएंगे। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम फिर से इसके लिए माननीय न्यायालय की शरण में जाएं, क्योंकि अब एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश की हर भर्ती का एक नियम बन चुका है कि अगर आपको नौकरी करना है तो पहले आपको न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको नौकरी मिलेगी। पिछले कुछ सालों से तो आप देख ही रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि जिन बच्चों को रोज़गार पंजीयन की वजह से बाहर किया गया है, मुझे लगता है पिछले कुछ मामलों में माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे स्वयं के कुछ छात्रों को राहत प्रदान की थी, तो आपको भी मिल सकती है। आप बिल्कुल जो है इस मामले में अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष जरूर रखिए। और एमपीपीएससी को भी आप सभी अपनी मांग उठाइए, ज्ञापन दीजिए, मिलिए, उनसे कहिए कि इस तरह के नियम ना बनाएं। डेट देना रोज़गार पंजीयन की यह सही नहीं है, सिर्फ रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। वैसे भी हर परीक्षा में एक क्राइटेरिया एज का होता ही है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए। तो वो क्राइटेरिया जब एज का है बाउंड्री आपकी, तो फिर ये रोज़गार पंजीयन जैसी बाउंडेशन डेट वाली नहीं होना चाहिए। आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के मार्गदर्शन में कक्षाएं शुरू हैं। आप स्वयं अपने अभ्यर्थियों को, सहपाठियों को, सभी को आपको इन कक्षाओं का लाभ लेना है। टेस्ट सीरीज भी हमारी शुरू होने वाली है। हमारे टेलीग्राम और बाकी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।